Anil Chaudhary, the man who made cricket's toughest decisions. Thousands of matches, millions of viewers, a career built under pressure. But off the field, he faced a challenge of his own, a transformation that changed not just his appearance, but his confidence. क्या एटीट्यूड चेंज हुआ है लाइफ के बारे में? कुछ और चीजें करने की इच्छा हो रही है अभी लाइफ में? मैंने पीछे अभी गाना किया, मैं 1-2 ओटीटी कर रहा हूँ, कुछ ऐड में करता रहता हूँ, और ज़्यादा कर रहा हूँ। तो अभी पहले अंपायर, फिर देन आप कमेंटेटर, अभी एक्टर। जी। सो जर्नी काफी बड़ी हो रही है अभी। मेरे एक दोस्त हैं कुंडू, साथ ही कमेंट्री करते हैं। तो अगर ये काम करा लो ना, थोड़े बाल ठीक करा लो ना, 10 साल का फर्क पड़ जाएगा। वो मेरे दिमाग में चल गई बात। लाइक बीइंग अ डॉक्टर मुझे समझ में आता है कि इनका ट्रांसप्लांट हुआ है, बट आपको भी ऐसा समझ में आता है कि ये बंदे ने ट्रांसप्लांट किया होगा? आपका डिजाइनिंग मेरे को वो पसंद आया। बहुत सारे लोग होते हैं हमारे पास जब आते हैं तो यूजुअली कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से कहीं ना कहीं प्रोग्रेस रुक जाती है। कॉन्फिडेंस एक चेन है, 1 2 3 4 5। कॉन्फिडेंस अल्टीमेट। कभी सोचा है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में भी कमेंट्री करना चालू करोगे, इसका सही हुआ है या नहीं हुआ है, और उसका सही हुआ बता सकता हूँ मैं देख के, मैं बता सकता हूँ। मैंने 1-2 को तो बोला भी, तो यार आपको कैसे पता? मैंने कहा छोड़ दे, मेरे को पता है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेलकम वंस अगेन टू लार्ज डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट। एक जर्नी के एक पड़ाव पे हम आज पहुंच चुके हैं। तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं हमारा सर्जरी करके। मतलब क्या चेंज हुआ है लाइफ में, कहाँ से कहाँ तक पहुंची है? आप ही का दिया हुआ कॉन्फिडेंस है। मेरे को एक्चुअली डर बहुत लग रहा था पहले, क्योंकि ना मुझे हमेशा लगता है 2 ही कंसर्न है, एक तो हेल्थ और आपको कितना टाइम लगेगा, पेनफुल तो नहीं है। हेल्थ का तो जो आप लोगों का सिस्टम है, जैसे आपने किया, वेरी हाइजीन एंड ऑल वेरी गुड। और पेन तो मुझे तो पता लगा नहीं, मेरे को 1-2 इंजेक्शन का पहले वाले को तो लगा जैसे वो नॉर्मल लगाते ही हैं हमारे। जी जी। बस मैंने थोड़ा 10-12 दिन डस्ट का ध्यान रखा कि धूप में नहीं गया। मुझे तो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ नहीं है। जो आपने दवाइयाँ दी थी मैं खा रहा हूँ टाइम पे, वेरी कंफर्टेबल। और जो भी लोग मिलते हैं, कुछ को तो पता ही नहीं लग रहा मैंने बाल लगवाए हैं, कुछ को लग रहा है कुछ स्टाइल चेंज किया है क्या। तो कुछ मैंने बताया क्योंकि आपने डिज़ाइन ऐसे किया कि वो बहुत नेचुरल लग रहा है। जी, नहीं तो मैंने देखा लोग ऐसे लगवाते हैं कि वो यहाँ से ऐसे, और वो बड़े यू कैन मेक आउट स्पाइक के जैसे बाल आ यू जाते कैन हैं। मेक आउट की नकली हैं, नकली है। पर वेरी गुड। नकली नहीं, वो ओरिजिनल होते हैं, बट गलत तरीके से लगाने के बाद नकली लगते आपका हैं। डिज़ाइनिंग मेरे को वो पसंद आया, तरीका तो है ही। जब पुरानी फ़ोटो भी देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ। तो आपकी पुरानी फोटो से हमने मैच करने जी, की जी, कोशिश जी। की है, ऐसा लग और रहा अभी है। मुझे लग रहा है 5-6 बारी मैंने हेयर कटिंग भी करा ली है। एक बार तो मैंने बिना बताए करा ली थी, फिर बाद में बताया तो बोले नहीं करा सकते हैं, तो सब ठीक है जी। सो लाइक आपका बहुत सारे क्रिकेटर के साथ भी आपका इंटरेक्शन होता है, तो लाइक बीइंग अ डॉक्टर मुझे समझ में आता है कि इनका ट्रांसप्लांट हुआ है, बट आपको भी ऐसा समझ में आता है कि ये बंदे ने ट्रांसप्लांट किया होगा, या फिर आपको क्या डिफरेंस लगता है कि आपके ट्रांसप्लांट में और बाकी के बेबी क्रिकेटर्स या आपके अंपायर्स या पुराने जो रिटायर हो चुके क्रिकेटर्स में कुछ डिफरेंस समझ में आता है आपको? मैं पहले बहुत सारे लड़कों को देखता, सब क्रिकेट वाले ही हैं साथ में, और सब जब से मैं कमेंट्री करने लगा जी हॉटस्टार में, तो साथ के फेलो क्रिकेटर ही हैं। ऐसे पता लगता है कि कुछ का तो बहुत यहाँ से मोटा-सा एकदम है। और पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैंने किया नहीं था ये, और जिनकी वीक है उनका मुझे पता लग जाता था बड़े आराम से। पर जब से मैंने ये कराया ना और मैंने देखा, तो मुझे बहुत जल्दी पता लगता है, क्योंकि ना उनकी लाइन होती है ऐसे। जी। वो जो मेरी नहीं है, जो आप लोगों ने जैसे भी किया, वो लाइन से मुझे पता लगता है। वो सब जब मैंने यहाँ देखा सिस्टम, तो मुझे पता लगा कि कैसे वो, जिसकी बड़ी एकदम एकदम लाइन जैसे होता है ना, एकदम स्केल जैसा, जी। वो पता लग जाता है कि लगवा रखे हैं। और कईयों ने 2-2 बार लगवाए हैं, कुछ के अच्छे भी लगे हुए हैं। आपके यहाँ जब मैं आया तो मेरी डिंडा से बात हुई थी, जी। और 1-2 क्रिकेटर हैं, वो सबके नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि फिर बोलेंगे हमारा नाम लिया। वो सबके मैंने देखा अच्छे हैं। और मेरे को, मैंने बोला 2 ही कंसर्न थे, एक तो पेन नहीं होना चाहिए और हेल्थ से रिलेटेड। वो दोनों चीज़ें आपकी आउटस्टैंडिंग है। और डिज़ाइनिंग तो देख ही रहे हैं लोग। मेरे को अभी दीप दास गुप्ता मिले पीछे, कह रहे आप कुछ कर रहे हैं क्या? बोला मैं कुछ, क्योंकि मैं वो मेकअप से आता था बाहर। मैंने कुछ नहीं कर रहा, मेरे बाल ऐसे। कहते तो पता ही नहीं लग रहा, लेकिन ऐसे लग रहा है कि कुछ किया है। मैंने कहा देख लो, तो आप देख लीजिए इतना फ़र्क है। नहीं, बस ये लोगों में बहुत सारे लोग होते हैं हमारे पास जब आते हैं तो यूजुअली कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से कहीं ना कहीं प्रोग्रेस रुक जाती है। तो मुझे नहीं लग रहा आपकी प्रोग्रेस कभी रुकी है, लेकिन फिर भी क्या एटीट्यूड चेंज हुआ है लाइफ के बारे में? कुछ और चीजें करने की इच्छा हो रही है अभी लाइफ में? मैंने पीछे अभी गाना किया, मैं 1-2 ओटीटी कर रहा हूँ, कुछ ऐड में करता रहता हूँ, और ज़्यादा कर रहा हूँ। क्या हुआ, एक बार हम कमेंट्री के लिए आते हैं ना, तो हम गाड़ी में आ रहे थे, मेरे एक दोस्त हैं कुंडू, साथ ही कमेंट्री करते हैं। बोले कि आप अच्छे फिट रहते हो, आप ना अगर ये काम करा लो ना, थोड़े बाल ठीक करा लो ना, 10 साल का फ़र्क पड़ जाएगा। वो मेरे दिमाग में चल गई बात। जी। फिर मैंने बताया ना, लोगों से मिलता ही था, हाँ, डिंडा से बात हुई और 1-2 क्रिकेटर से बात हुई। हाँ, 1-2 टीवी वाले भी मेरे दोस्त हैं, उनसे बात हुई, आपके यहाँ आते हैं वो। तो उसके बाद मैंने फिर आपसे बात हुई। फिर जो बात हुई, मुझे कॉन्फिडेंस आया,
और फिर जो आप लोगों ने किया हो तो फिर मतलब जो आएगा उसी को पता लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत कंफर्टेबल था। जी। मुझे कुछ लगा नहीं सर्जरी जैसा, वरना मेरे को कोई इंजेक्शन लगा दे तो मेरी हवा खराब होती है। तो वेरी गुड, गुड एक्सपीरियंस। और अब मैं जब टीवी पे होता हूँ तो मेरी जो पिक्चर्स पहले वाली अब वाली फ़र्क पड़ता है। और आप जब आप अच्छे से कैरी करते हो अपने आप को, कॉन्फिडेंस तो आता ही है। कॉन्फिडेंस कोई वर्ड नहीं है, कॉन्फिडेंस एक चेन है, फीलिंग है। 1 2 3 4 5। कॉन्फिडेंस अल्टीमेट। कॉन्फिडेंस डायरेक्टली नहीं आता, तो ये सब चीज़ें ऐड ऑन है ना, जी। आपके जो भी आप काम करते हैं। जी। इट्स बिग फैक्टर। आप खासकर टीवी वाला कोई भी काम करते हैं, जहाँ आप स्क्रीन पे तो आप कैसे लगते हैं इसका फ़र्क तो पड़ता ही है, आपके काम के अलावा। राइट, राइट। सो अभी पहले अंपायर, फिर देन आप कमेंटेटर, अभी एक्टर। जी। सो जर्नी काफ़ी बड़ी हो रही है अभी। बट ये वो सब एक ही फ़ील्ड का काम है। देखो एम्पायरिंग में भी मैं बहुत टीवी पे रहते थे हम लोग, जी, वो फ़ियर तो नहीं था कैमरे का। कैमरे का। पर आप जिस फ़ील्ड में आते हैं, आप सीखना शुरू करते हैं, अगर आप में शौक है ना आपको सीखने का। अच्छी बात क्या है, सारे एक ही तरह के काम है। राइट। बेसिकली सब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। स्पोर्ट्स भी क्या है, बच्चा क्रिकेट क्यों खेलता है? दोनों चीज़ें हैं, हाँ, एंटरटेन भी हो रहा है और हाँ उसका तो फिज़िक्स भी अच्छा रह बहुत रहा है, लाइक रिलेटेड है। या फिटनेस और फिटनेस एंटरटेनमेंट और से मिला-जुला है तो। और टीवी मैंने बताया जब जो स्क्रीन पे रहते हैं तो वो एक ही जैसा है। तो मुझे तो एक ही जैसा काम लग रहा है, मज़ा आ रहा है। और फिर जो सीखा है, वो शेयर करने में अच्छा लगता है। चैलेंजिंग क्वेश्चंस आते हैं, कई बार मुझे भी टफ लगता है, वो सब क्रॉस चेक करना पड़ता है, किताबें खोलनी पड़ती हैं, बट जो सीखा है वो बताना चाहिए जी। जैसे आप एनालिसिस करते हो, जी। लाइक आज इसने मतलब ऐसी गेंद डाली, फिर उसके बाद ये वाइड थी, नहीं थी। आप कभी सोचा है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में भी कमेंट्री करना चालू करोगे कि इसका सही हुआ है या नहीं हुआ है और उसका सही हुआ है बता नहीं सकता हूँ मैं देख के, मैं बता सकता हूँ। मैंने 1-2 को तो बोला भी तो, यार आपको कैसे पता? मैंने कहा छोड़ दे, मेरे को पता है। हुआ? बहुत यंग लड़के जिन्होंने लगवाए हैं, जी। अच्छी बात है, क्यों नहीं? अगर आपको, क्योंकि आप, ऑप्शंस है, सेफ ऑप्शंस हाँ, अवेलेबल है आपके और मन में कुछ आ रहा है तो कीजिए ना, अच्छे जी, लगोगे आप। आपके एनी वॉक ऑफ लाइफ यू विल फील कॉन्फिडेंट। आपकी अगर बॉडी शेप में है, बाल ठीक से हैं, स्किन ठीक है तो क्यों नहीं? और आजकल तो साइंस इतनी आपने जिस तरह किया, व्हाई नॉट? सही बात है, सही बात है। ठीक है, और बाकी हमारे ऑडियंस के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? आई थिंक डरने की जरूरत नहीं है। और दो ही चीजें हैं बस जिनसे लोग डरते हैं, पेन और हेल्थ। क्योंकि इन्हें बहुत ये खराब जगह से ना कराएं। क्योंकि जो चीज़ आपकी बॉडी में जा रही है, बॉडी से कोई भी छेड़छाड़ है, वो आप कहीं भी करा के ना बैठ जाएं। तो ये खास बात है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपका सेटअप। और मेरे हिसाब से तो 4 नंबर है जी। जी, नो DRS थैंक रिक्वायर्ड, नो DRS रिक्वायर्ड। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू।